अगर सरकार चाहती है कि जान दो तो हम जान देने के लिए भी तैयार है। बजरंगलाल जी होश में आओ, शुभम रेवाड़ तुम संघर्ष करो। जब भी युवाओं की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई खुलकर आगे आता है तो उनका नाम हेमंत बेनीवाल है। पेंशन पर बैठे हैं, नहीं मांगेगी तो यही अपनी जान की कुर्बानी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। मैं हूं शालवी सोगरवाल। इस समय मैं पहुंच चुकी हूं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, जहां पर छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़ ने अनिश्चितकालीन अनशन हड़ताल शुरू कर दी है। मुद्दा एक ही है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। छात्रों का कहना है कि फीस तो वसूली जा रही है, लेकिन 2023 के बाद से यानी पिछले 2 साल से चुनावों का नामो निशान ही नहीं है। इसी छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर कुछ दिनों पहले शहीद स्मारक पर एक बड़ा आंदोलन हुआ NSY संगठन द्वारा, और जिसमें कि बड़े नेता जैसे कि निर्मल चौधरी, सचिन पायलट ऐसे नेता मौजूद थे। और आज हम बात करेंगे शुभम रेवाड़ से और जानेंगे कि क्या उनकी मुख्य मांग है। तो चलिए सीधा चलते हैं शुभम रेवाड़ के पास और जानते हैं उनकी क्या मांग है। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी ये मांग है कि जिस चीज़ के पैसे हमने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए हैं उस चीज़ का हमें अधिकार है। एक आम विद्यार्थी होने के नाते हमने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव होंगे, इसकी 255 रुपये की शुल्क हमने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को दी है, और जिस चीज़ की शुल्क हमें दी है उस चीज़ का हमें अधिकार है। तो सरकार से हम लोग बाद में मांग करेंगे, पहले हमारे प्रशासन से ये मांग रहेगी कि जिस चीज़ के पैसे आप लोगों ने लिए हैं वो एक्टिविटी आपको यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में कंडक्ट करानी होगी। छात्र संघ चुनाव के पैसे लिए हैं तो उस चीज़ के इलेक्शंस आप लोगों को यहाँ कराने होंगे। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि आप अनशन पर बैठे हैं इतनी गर्मी में, और कैसे मोटिवेट रह रहे हैं कि भाई ये करना है हमको, क्योंकि काफ़ी समय से ये चल रहा है, अब तक कोई प्रक्रिया नहीं है, सरकार खामोश है, अब तक कोई जवाब नहीं आया। क्या आपको लगता है इससे कुछ सरकार पर असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने हर तरह के प्रयास किए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए, जल समाधि ली, पुलिस की लाठी भी खाई। अब आखिरी उपाय हमारी जान देना ही बचा है हमारे पास। तो अगर सरकार चाहती है कि जान दो तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप आके कुछ बोलो तो सही। ये चुप्पी धारण करने से कुछ नहीं होगा। वो युवा, जितने भी प्रदेश के युवा हैं, आपकी तरफ आँख उठाकर ये देख रहे हैं कि आए मुख्यमंत्री जी कभी आएंगे और ये बोलेंगे कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। तो युवा आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो ये आखिरी उपाय जो हम लोगों के पास बचा है, इस उपाय के जरिए हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप या तो छात्र संघ चुनाव बहाल कीजिए या हम लोग हमारी कुर्बानी आज यहाँ देंगे। कल से आप अब तक बैठे हैं, तो कोई शासन प्रशासन ने आप पर कोई दबाव बनाया कि हट जाइए या कुछ ऐसी बात हुई है? बिल्कुल, हमें नोटिस जारी किया गया है कि इस धरने को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, इसकी परमिशन नहीं है। वाइस चांसलर की बड़ी बड़ी फोटोएं लगाने की परमिशन है, कोई बड़ा नेता आ रहा है उसके प्रोग्राम कराने की परमिशंस हैं, अलग अलग तरह के जो राजनीतिक प्रोग्राम भी हमारे वाइस चांसलर यहाँ कराते हैं उन चीज़ की परमिशन है। लेकिन जब बात छात्रों की आती है तो उस चीज़ की परमिशन कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो इनका ये रवैया हर बार हर एक प्रतिनिधि के साथ रहा है, और इनको पता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं ये लोग कमज़ोर होंगे, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर हमने छात्र राजनीति करने की सोच ही ली है तो हम चुनाव के भरोसे भी नहीं बैठे। बात जब लड़ाई की आएगी तो बिना चुनाव भी आप लोगों के खिलाफ अगर कोई खड़ा मिलेगा तो वो प्रतिनिधि हम लोग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर इन लोगों के बीच में है। तो ये स्पष्ट जवाब ना देकर ये चाहे कह रहे हैं कि इस धरने को समाप्त किया जाए। तो जैसे आप धरने पर बैठे हैं, आपके साथ कई समर्थक भी हैं, जो कई लोगों का कॉलेज अभी चल रहा होगा, तो आपको नहीं लगता थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी होता है? तो प्रशासन को देखना चाहिए कि जल्दी से चुनाव बहाल करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है कई बार देखा जाए तो। ये बिल्कुल, देखिए, छात्र संघ चुनाव जितना महत्वपूर्ण एक छात्र प्रतिनिधि के लिए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आम छात्र के लिए है। वो देखिए, आप एक बार क्लासों में जाइए, रेगुलरली क्लासेस नहीं लग रही, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ एक आम विद्यार्थी को मिलनी चाहिए उसके नाम पर जीरो है यहाँ पे। और सबसे बड़ी समस्या जो रिवोल्यूशन का घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रहा है, 99% के साथ जब एक विद्यार्थी एडमिशन लेता है, जब उसके 1 महीने बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो उसके 2 सब्जेक्ट में बैक दी जाती है। वो किस लिए? कि वो रिवोल्यूशन के नाम पर पैसे विश्वविद्यालय को दे, फिर उसको पास कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे घोटाले, ये समस्याओं को अगर उजागर करने का काम करता है तो वो छात्र प्रतिनिधि करता है। तो हमारा ये मानना है कि पढ़ाई के डिस्टर्बेंस से ज़्यादा उनके भविष्य को साकार करने में, अगर उसके ये लर्निंग फेज़ में अगर कोई सबसे ज़्यादा मदद करता है तो वो छात्र प्रतिनिधि मदद करता है। और अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल जी की, जो कि SI भर्ती को लेकर धरने पर हैं शहीद स्मारक पे, करीब 110 दिन उनको हो गए हैं, तो आपकी उनसे कुछ बात हुई, उनका कुछ समर्थन है आपको?
बिल्कुल देखिए, जब भी युवाओं की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई खुलकर आगे आता है तो उनका नाम हनुमान बेनीवाल है। हमेशा से ही उन्होंने युवाओं का साथ दिया है। जहाँ भी अन्याय हुआ है तो सबसे पहले अगर कोई पहुँचा है तो वो हनुमान जी बेनीवाल पहुँचे हैं। ऐसा ही भर्ती का देखिए कितना बड़ा आंदोलन, 110 दिन का आंदोलन राजस्थान में चलाना बड़ी हिम्मत की बात होती है। और सरकार कितनी निकम्मा हो चुकी है। अगर वो ये नहीं करना चाहती कि ऐसा ही भर्ती नहीं रद्द होगी तो आगे इस पर जवाब दीजिए कि भाई जो इसमें करप्ट थे हमने उनको पकड़ लिया है, और लेकिन जो मेहनत से लगे उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन आप आइए खुलकर स्पष्ट जवाब दीजिए, हनुमान जी से वार्ता कीजिए कि हनुमान बेनीवाल जी आपकी मांग हो जायज़ है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हमने एक कमेटी का गठन किया है, आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं है, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से जो नेता निकले हुए हैं वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि जहीं भी कहीं भी अन्याय होगा तो वो लोग आगे आएंगे। तो हनुमान जी तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज की युवा पीढ़ी के लिए कि संघर्ष किसे कहते हैं। आप कहते हैं कि गिरिराज जी महाराज की कृपा से भजन लाल जी जो हैं सीएम बन गए, तो आप कुछ दिनों पहले गिरिराज जी भी गए, आपने शायद एक दिन कुछ प्रदर्शन भी किया, तो आपको लगता है गिरिराज जी की कृपा आप पर भी बनेगी, छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे? बिल्कुल देखिए, हम तो गिरिराज जी महाराज का आशीर्वाद लेने गए थे और ये उनसे अरदास करके आए कि आप भजन लाल जी को सद्बुद्धि दें। भजन लाल जी महीने में 3 बार वहाँ गिरिराज जी महाराज के धोख लगाते हैं और हमेशा से कहते हैं कि आज अगर मैं मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठा हूँ तो ये कृपा है गिरिराज जी महाराज की। तो हमने ये सोचा कि अगर भजन लाल जी हमारी नहीं सुन रहे तो अपने आराध्य देवता की तो सुनेंगे। इसी अरदास के साथ हम गिरिराज जी महाराज के मंदिर में जाके उनकी पूरी परिक्रमा लगा के भजन लाल जी से और ये निवेदन करते हैं कि हम गिरिराज जी महाराज के पास भी जाके आ गए, आपके जिन देवताओं को आप मानते हो उनके भी हम धोख दे के आ गए, लेकिन आप प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल कीजिए। और मैं बात करूं तो निर्मल चौधरी जी, तो निर्मल चौधरी जो हैं वो आखिरी मतलब रहे हैं नेता यहाँ से, उसके बाद तो चुनाव ही नहीं हुए हैं, तो वो जब बड़े कोई आंदोलन होते हैं तो दिखते हैं ज़मीनी स्तर पर। तो अभी आप अनशन पर बैठे हैं, कल से अब तक आपसे उनकी कोई बात हुई? बिल्कुल देखिए, अगर हम छात्र राजनीति कर रहे हैं तो अभी हम लोगों को संघर्ष करना होगा। वो इस दौर से निकल चुके हैं, आगे कई मुद्दे हैं उठा रहे हैं, लेकिन अब जो छात्र प्रतिनिधि हैं, हम लोग हैं, जो हमारी अभी पीढ़ी है जो चुनाव लड़ने की दौड़ में है, तो छात्र संघ चुनाव बहाली की इस मांग को हम लोगों को पहले मजबूती से उठाना होगा कि हाँ ये प्रयास हम कर रहे हैं। बाकी जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से निकले हुए हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं। और अभी तो आप अनशन पर हैं तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अब भी अगर सरकार नहीं मानती है, चुनाव अगर बहाल नहीं होते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जान दे देंगे, इससे अगला और कदम क्या होगा। अनशन पर बैठे हैं, नहीं मांगेगी तो यहीं अपनी जान की कुर्बानी देंगे, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये लोग मानेंगे, और अगर तब भी नहीं मानेंगे तो इससे निकम्मा सरकार युवाओं के लिए नहीं हो सकती। तो मतलब लोकतंत्र की पहली सीढ़ी एक बच्चे के लिए तो यहीं से शुरू होती है जिसको राजनीति में जाना होता है, तो मैं सही कह रही हूँ? तो यही अगर रोका जा रहा है आपको, तो लगता है एक तरीके से मतलब प्रशासन डरा हुआ है कि बच्चे राजनीति में आ गए तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी? ये बिल्कुल देखिए, प्रदेश में आप देखेंगे कहीं भी अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उस भीड़ में आपको एक चेहरा देखने को मिलेगा। वो चेहरा, वो नेता वही होगा जो छात्र राजनीति से निकला हुआ है, क्योंकि वो कभी किसी पार्टी या किसी संगठन पे डिपेंडेंट नहीं रहा। उसने यहाँ धरातल पे संघर्ष किया, यहाँ के 25,000 स्टूडेंट्स ने उसे छात्र संघ अध्यक्ष के या प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आज विधानसभा और लोकसभा में बिठाया। तो उनको कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं संगठन के, जो परिवारवाद की राजनीति से आगे आए हैं, उनको ये डर है कि ये लोग तो हम पे हावी होते जा रहे हैं। तो कल को अगर छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से कराए जाएंगे तो ये लोग ही विधानसभा में ज़्यादा रहेंगे, ये लोग ही संसद में ज़्यादा बैठेंगे, ये लोग युवाओं की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, हम जो भ्रष्टाचार करते हुए आ रहे हैं उसको उजागर करने का ये लोग काम करेंगे। तो इससे अच्छा है इस फैक्ट्री पे ही बंद ताला लगा दो ताकि यहाँ से ऐसे युवा ना निकले। जागरूक युवा जो है वो यहीं से निकलता है और इसी बात से सरकार डरी हुई है। बिल्कुल देखिए, यहाँ का प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है, 100% लिटरेसी के साथ ये चुनाव होता है। तो जो नेतृत्व यहाँ का विद्यार्थी चुनता है उसमें कुछ तो काबिलियत होती है कि वो यहाँ का अध्यक्ष बना या यहाँ का चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं वो इतनी समझ रखता है कि किस मुद्दे को उठाना है, किसके साथ खड़ा रहना है। तो ये सरकार के बहुत बड़ा डर है, इसी डर से उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। तो देखा, हमने बात की शुभम रेवाड़ से, उनका कहना है कि सरकार वाकई में डरी हुई है कि यहाँ से पढ़े लिखे जो युवा जो हैं वो नेता के रूप में आगे राजनीति में जाते हैं, जो कि काफ़ी सही फैसले लेते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए
एक नेता चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कॉलेजेस में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सोल्यूशन शायद कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर कोई नेता आवाज़ उठाए तो वो बात जाती है आगे। और इनका कहना है कि अभी तो अनशन पर बैठे हैं, इससे और बड़ा तो क्या ही होगा, या तो जान जाएगी या फिर चुनाव बहाल होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा और हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए सच के साथ। धन्यवाद।